हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग और व्हाट इज़ ऑडिटिंग एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। ऑडिटिंग का ओरिजिन 18th सेंचुरी मान सकते हैं। जैसे 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हाउसेस हो रहे थे और एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था 18th सेंचुरी में। तो वहाँ से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिटिंग का ओरिजिन मान सकते हैं। दस द ऑडिटर टर्म मीन्स लिटरली हियरर, यानी एक सुनने वाला पर्सन। ऑडिटिंग बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में भी यूज़ होती थी, पहले भी एशियन टाइम पर भी, जैसे कि इंडिया, रोम, इजिप्ट, ग्रीस एंड एक्सेट्रा जो भी कंट्रीज़ थी। एक लीगल पर्सन, एक ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ बॉडीज़ के द्वारा ही एक क्वालिफिकेशन मिनिमम होती है, उनकी जो क्वालिफिकेशन नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती है वो डन करते हैं। तो वो ऑथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं, उनके द्वारा ही हमेशा ऑडिटिंग डन हो सकती है। ऑडिटिंग एक लॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसीड्यूर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को की अकाउंट्स को एग्जामाइन करने के लिए। ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल भी है। अगर हम ऑडिटिंग के एडवांटेजेस की बात करें कि इससे फ़ायदा क्या है, ऑडिटिंग करने से फ़ायदा क्या है, बिजनेस इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑडिटिंग करना, और एक इंडिपेंडेंट और ऑथोराइज ऑडिटर द्वारा एग्जामाइन होना ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स का एकदम ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है बिजनेस इटसेल्फ के लिए भी। सेकेंड एडवांटेज ये है कि वहाँ जो सोर्सेज से अकाउंट का सोर्सेस है वहाँ से एरर्स और फ्रॉड्स एग्जामाइन हो जाता है ऑडिटिंग करते वक्त। ऑडिटिंग से हमें समझ आ जाता है कि अकाउंट्स में फ्रॉड्स और एरर्स कहाँ हो रहे हैं। ऑडिटिंग बिजनेसेस के ओनर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और बाकी जो दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी है, बैंक्स, इन्वेस्टर्स है बहुत सारे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे ऑडिटिंग से पता चलता है कि बिज़नेस कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, और ऑडिटिंग से पता चलता है कि बिज़नेस को अब आगे बढ़ाना कितना है, आगे कैसे बढ़ाना है और कहाँ तक बढ़ेगा, और सब कुछ हम सोच समझ कर एग्जामाइन कर ऑडिटिंग कर एक इंडिपेंडेंट और ऑथोराइज ऑडिटर से ऑडिटिंग कराकर हम समझ सकते हैं कि ऑडिटिंग की वजह से हमारे अकाउंट्स क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन अब कहाँ जाएगी। तो हमारे जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, एडवांटेज है बहुत बड़ा ऑडिटिंग का, और गवर्नमेंट्स एंटिटीज़ है और बैंक्स है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो ऑडिटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑडिटर होते हैं, ऑडिट करने वाले, वो ऑडिटर मस्ट सफिशिएंट होने चाहिए और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उनको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम क्लियर है, रिव्यू करने के बाद मैनेजमेंट सारा एकदम क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। और ऑडिटर उससे सब कुछ क्लियरली सेटिस्फाई होता है, तो वो ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डरली ऑडिटिंग अकाउंट्स के बेस पर हम बोरोज कर सकते हैं मनी को, आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोन ले सकते हैं, मनी लेंडर्स से हम पैसे ले सकते हैं जो अकाउंट्स में हमको एक्यूरेसी मिलती है। तो हम आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसा भी ले सकते हैं, हम सोचते हैं कि और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और आगे भी बढ़े। ऑडिटिंग से जो क्लर्क्स रहते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में अब गलती ना हो, और वो उसको अपडेटेड रखें, अकाउंट्स को अपडेटेड रखें। ऑर्गेनाइजेशन के तरक्की के लिए अकाउंट्स सही तरीके से चलना, एग्जामाइन होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिटिंग से पता चल जाता है कि अकाउंट्स में ख़राबी कहाँ है और अकाउंट्स में क्या पॉइंट है जो अपडेटेड करने हैं। तो क्लर्क्स उनसे अलर्ट हो जाते हैं और ऑडिटिंग की वजह से अच्छा काम चलता है, अकाउंट्स अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ऑडिटिंग क्या होती है और ऑडिटिंग के बेनिफिट्स क्या है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिटिंग क्यों ज़रूरी है। तो आगे भी इससे भी अच्छी आपको वीडियोस आएंगी, नॉलेजेबल और एजुकेशन वाइज वीडियोस भी आएगी। स्टार्टअप प्रेन्योर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा हम
प्रोड्यूस करें, तो हमारा चैनल उसी में है। और बस सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।